मेरे प्रियजनों, प्रभु आपको शांति और शरण प्रदान करेंगे, शांति और सुरक्षा। साहस रखें। 15 अगस्त को हमारी प्यारी मातृभूमि के स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आपको चमत्कार मिले। ये आपके लिए अंग्रेजी और हिंदी में प्रसारित होगा। 15 अगस्त सुबह के 11 बजे शनिवार का दिन है। यिर्मयाह 46:27 के अनुसार प्रभु कहते हैं, डरो मत मेरी बेटी, डरो मत मेरे बेटे, घबराओ मत। देखो, मैं तुम्हें दूर देश से और तुम्हारी संतान को उनके बंधुआई के देशों से बचाऊंगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम डरो मत। मैं तुम्हें शांति और शरण दूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। यूहन्ना 14:27 में वे कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। भजन संहिता 147:14 में, मैं तुम्हारी सीमाओं में शांति स्थापित करूंगा। सब कुछ शांतिपूर्ण होगा, तुम्हारी हर चीज में शांति होगी। मैं तुम्हारे इर्द गिर्द शांति का घेरा बनाऊंगा जिसे कोई तोड़ न पाएगा। फिलिपियों 4:6-7 के अनुसार, जब तुम प्रार्थना करोगे, बिना चिंता के प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हें वह ईश्वरीय शांति दूंगा जो समझ से परे है, उत्तर शांति के रूप में आएगी। यशायाह 54:13 के अनुसार, तुम्हारे बच्चे शांति से भरपूर होंगे, उनकी शांति महान होगी। मैं तुम्हारे बच्चों को सब कुछ सिखाऊंगा। प्रभु आपको यह सौभाग्य दे और आपको अपनी शरण में रखे। भजन संहिता 46:1 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर हमारी शरण है। प्रभु आपको अपनी आगोश में रखेंगे, वे आपको ऊपर उठाएंगे, वे आपको इतना ऊंचा उठाएंगे कि कोई आपको छीन न सके। नीति वचन 18:10 में हम पढ़ते हैं, यहोवा का नाम एक दृढ़ बुर्ज है, धर्मी उसमें भागकर सुरक्षित रहता है, वह सुख से रहेगा। प्रभु आपको यीशु के नाम से दौड़कर चंगा होने की कृपा का अनुभव करने का वरदान देंगे। कहिए, पिता मैं आपके पास आया हूं, मुझे संभाल लीजिए। रोमियो 16:20 में, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचल देगा। नीति वचन 16:7 के अनुसार, वह तुम्हारे शत्रुओं को भी तुमसे मेल करा देगा। वह तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु होगा, वह उन्हें ऐसी स्थिति में डाल देगा कि वे आकर तुमसे सुलह कर लेंगे। उसने अबीमेलेक के साथ भी ऐसा ही किया। इसहाक ने जो कुएं खोदे थे, उन सबको उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने तुम्हारे पिता के खोदे कुएं को भी बंद कर दिया, उसके खोदे कुएं को भी उन्होंने बंद कर दिया। वह बस कुएं खोदता रहा, वह लड़ने बिल्कुल नहीं गया। आखिर में उसने कहा, आप जो बोते हैं वो 100 गुना होता है, हमारे साथ नहीं। आप जो कुआं खोदते हैं उसमें पानी आता है, हमारे साथ नहीं। ईश्वर और परमात्मा आपके साथ है, आपका परमेश्वर आपके साथ है। मैं आपके साथ एक समझौता करता हूँ, तुम बढ़कर मुझे खत्म मत करना। वो कहता है, कृपया एक समझौता कर लीजिए, आपके साथ भी यही होगा। प्रभु के नाम वालों के साथ भी ऐसा ही होगा। वह आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। जैसे जैसे उन्हें दबाया गया, इजरायली लोग बढ़ते ही चले गए, वैसा ही होगा। साहस रखें। भजन संहिता 23:5 के अनुसार, प्रभु आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज सजाएंगे। वह आपके सिर पर तेल से अभिषेक करेगा, आपका कटोरा उमड़ पड़ेगा। प्रभु निश्चित रूप से आपको शांति और शरण देंगे। वह सुरक्षा प्रदान करेंगे, वह आपकी शरण स्थली होंगे, वह आपकी शरण बनकर आपको समृद्ध करेंगे। हे यीशु, अपने बच्चों के लिए वैसा ही करें, उन्हें भरपूर फल दें। कष्ट बहुत हो चुके, सब कुछ शांतिपूर्ण हो, शांति की आत्मा उनके परिवार पर उतरे। हे पिता, हमारी शरण बने, हमारी शरण बने, वे बढ़ते ही चले जाएं। हर कोई आकर उनके साथ समझौता करे, सिद्ध करें कि आप साथ हैं। शांति की आत्मा देकर शैतान को उनके पैरों के नीचे कुचल दें। शांति से लेटने की कृपा प्रदान करें। सब कुछ विश्राम पूर्ण हो, यीशु के नाम में, आमीन। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। मेरे प्रियजनों, बेथेस्दा प्रार्थना हॉल में आएं। यह स्थान कोयम्बटूर के शांत और सुंदर कारुण्य विश्वविद्यालय परिसर के भीतर स्थित है। वहाँ का वातावरण बहुत ही दिव्य है और प्रभु की उपस्थिति अत्यंत महिमामयी और शांतिपूर्ण महसूस होती है।
प्रार्थना के लिए प्रार्थना योद्धा साथ होंगे। वहां यीशु के क्रूस के कष्ट, दर्शन द्वार, ध्यान कक्ष और बेथेस्डा तालाब का अद्भुत अनुभव लें। बच्चों के लिए भी खास जगह है। आप यहाँ आकर 2-3 दिन ठहर सकते हैं, क्योंकि वहाँ गेस्ट हाउस और डॉर्मिटरी की सुविधा भी मौजूद है। इसके साथ ही आप कारुण्या यूनिवर्सिटी का भी दौरा कर सकते हैं। उसके लिए भी वहाँ टूर बसें उपलब्ध हैं। पास में ही सिरवानी और कुत्रालम जैसे शानदार झरने भी हैं। इसलिए वहाँ आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु की उपस्थिति आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। ये आपको शांति देगी। 15 अगस्त को हमारी प्यारी मातृभूमि के स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आपको चमत्कार मिले। ये आपके लिए अंग्रेजी और हिंदी में प्रसारित होगा। 15 अगस्त सुबह के 11 बजे शनिवार का दिन है। हे पिता, हारून को चंगा कर प्रभु। सुनीता साहनी के कर्ज के लिए, शकुन मसीह के व्यापार में वृद्धि के लिए प्रार्थना। सरोज, बुद्धि। हे प्रभु, सरला मनोज के परिवार को सुरक्षित रखना और मधुमिता का विवाह संपन्न करना। रेखा, कार्यस्थल की समस्या। इस तरह आपकी कई प्रार्थना विनंतियां हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन सभी विनतियों का उत्तर देंगे, और साथ ही जब ये आपके पास लाइव आता है तो आप अपनी प्रार्थना की विनती ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हैं, और हम, अगर परमेश्वर ने चाहा, आपकी विनती के लिए ऑनलाइन प्रार्थना करेंगे जैसे जैसे प्रार्थना चलती रहेगी। तो इसे देखना ना भूलिएगा। अपने सभी दोस्तों को बताएं, उन्हें भी इसमें शामिल होने दें और साथ मिलकर आशीष पाएं। 15 अगस्त सुबह 11 बजे शनिवार का दिन। ये तारीख अपने कैलेंडर में जरूर सेव कर लें। लाखों लोगों के साथ जुड़े जब डॉक्टर पॉल दिनकरन परिवार जीसस कॉल्स यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Brother Uttam Surendranath and Sister Putul Haight, happy 29th wedding anniversary. Congratulations. भाई उत्तम सुरेंद्रनाथ और बहन पुतुल हाइट, आपको शादी की 29वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई हो। Thank you, Jesus, for leading them till this moment as a father. हे यीशु, पिता के रूप में इस क्षण तक उनका मार्गदर्शन करने हेतु आपका धन्यवाद। Deuteronomy 15:4, the land the Lord your God is giving you to possess, in that he will give you his inheritance and he will richly bless you. व्यवस्था विवरण 15:4, जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। Father, do it, Lord. Remove the court case. Bless the business and spiritual grace abound. हे पिता, ऐसा ही करिए। हे प्रभु, इस मुकदमे को इनसे हटा दीजिए। व्यापार में इन्हें आशीष मिले और आत्मिक कृपा की प्रचुरता प्रदान करें। Sister Putul, have divine health. बहन पुतुल को ईश्वरीय स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। Sandeep, have wisdom, knowledge and prosperity in the business. संदीप को ज्ञान, बुद्धिमत्ता और व्यापार में समृद्धि मिले। Preeti, give a grace to complete the PG medical program too and have a wonderful future full of blessings. In Jesus' name, Amen. प्रीति को स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा करने की कृपा मिले और वह चिकित्सा अध्ययन को भी पूरा करने पाए। उनका भविष्य उज्जवल और आशीषों से भरा हुआ हो। यीशु के नाम से आमीन। God bless you.